अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मैं इस वक्त आज कराची के फेयर हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुनक़िद हो रहा है एक बड़ा ही खूबसूरत आर्ट्स फेस्टिवल, जिसका मकसद ये है कि शहर कराची में और ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बेहतर बनाया जाए और आर्ट्स और कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। क्रीसेंट जो आर्ट गैलरी है उन्होंने इस इवेंट का इनेकाद इससे पहले भी करवाया था और इस दफ़ा भी वो इस इवेंट को यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आज अंदर जाएंगे, देखेंगे आर्ट्स के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारी आम शख्सियात भी ख़ास तौर पे फ़न के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। आए आपको दिखाते हैं। मैं जी इस वक्त फेयर हॉल में मौजूद हूँ और ये खूबसूरत आर्ट्स एग्जीबिशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। बड़े ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ देखने को मिल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत माहौल है। मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं कि नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और इन रंगों का जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं काबिल दीद है। बहरहाल ये सारी कोशिशें और काविशें, इसका सेहरा जिनके सर है वो नासिर साहब यकीनन हैं और उनकी टीम। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त समीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये खूबसूरत मेला सजाया है। उनसे कुछ इस बारे में बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसा एक्सपीरियंस है? और आर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, लेकिन ये सब कुछ करने में कितना वक्त लगा और इसका ख्याल कैसे आया, ये जानना ज़रूरी है। सर, एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो पाकिस्तान में कभी किसी ने देखा नहीं है और ये एक्सपीरियंस क्रेसेंट आर्ट गैलरी ने पिछले साल इनेकाद करा था इस चीज़ का, आर्ट वर्कशॉप का। उसी का ये सेकंड सीज़न है, सीज़न 2 है। तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान से आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स आए हुए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। सब आर्ट को यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक पीस का मैसेज हम दे रहे हैं कराची का। बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है। पूरा कल्चर गाला लगा हुआ है, डिफरेंट कल्चर्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट मिल रहे हैं पाकिस्तान के, जो कि बहुत हमारे हेरिटेज की रिचनेस की वजह से बहुत ज़रूरी है कि उसको हम फ्रंट पे लाएं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये इस वक्त वक्त की ज़रूरत भी है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है मुझे इस वक्त, जो अब तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो स्कूल के बच्चों की है। स्कूल के बच्चों को इंगेज करना और इस लेवल पे ये एक बड़ा कमाल है, क्योंकि हमें देखने में ये आया है कि जितने भी इस वक्त स्कूल्स हैं वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ तो यकीनन हो रही हैं, खेलों के हवाले से भी काम हो रहा है, लेकिन आर्ट्स के हवाले से बहुत कम काम हो रहा है। तो इसका सेहरा जो है नासिर साहब और उनकी टीम को जाता है। समीर, ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और प्लस ये कि स्कूल्स के पास जाना, उनको ये प्रपोज करना, ये बताना कि इस तरह की एक्टिविटी में पार्ट लें, कैसा रिस्पॉन्स रहा? अल्लाह का शुक्र है, हमारा रिस्पॉन्स तो बहुत आउट क्लास रहा है। लास्ट ईयर जब हमने करा था आर्ट वर्कशॉप सीज़न 1, तो उसमें तकरीबन हमारे पास 8000 एंट्रीज आई थी स्टूडेंट्स की। इस साल माशाल्लाह हमारे पास 20000 एंट्रीज हैं। पूरे पाकिस्तान की हमने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करा है और सब ने हमारा सपोर्ट करा है। गवर्नमेंट समीर, कौन से स्कूल्स हैं या बड़े नाम हैं जो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर, हमारे पास इंडस वैली स्कूल के लोग हैं, हमारे पास डिफरेंट और शहरों के जो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, सब हमारे पास अल्लाह का शुक्र हैं सारे। और टैलेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो टैलेंट कैसा नज़र आया? क्योंकि कुछ एक तो काम मैंने बच्चों का देखा, एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? सर देखिए, टैलेंट तो फिर आपको पता, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर कोने कोने में छुपा हुआ है और क्रेसेंट आर्ट गैलरी को और बहुत एक बड़ा काम करने जा रहा है, जो कि हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तो दिस इज़ अ 240 फीट पेंटिंग, जो कि पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट वाटर कलर कैनवस है। तो ये इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए क्रेसेंट ऑब्जेक्टिव ये, और इसको हम इंशाल्लाह पूरा कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के नाम ये ताज हम वापस लेके आ रहे हैं क्रेसेंट आर्ट गैलरी के थ्रू। सर बिल्कुल जी, ये बड़ा कारनामा है और इस वक्त की ज़रूरत भी है कि एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का वो दुनिया के सामने उजागर किया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि ये बच्चों का काम देख रहा हूँ तो उसको देखकर यकीन करें कि बहुत खुशी हो रही है और लोगों को एक जगह जमा करना, और ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है। समीर, ये बताइए क्या ऑब्जेक्टिव इस दफ़ा रखा है, थीम क्या रखी है? सर, हमारा जो थीम है वो है आर्ट फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी बाय आर्ट। पूरी दुनिया में जो इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जो ग्लोबल डिजास्टर्स चल रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही हल है, जो कि हम आर्ट के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान के थ्रू, कि पाकिस्तान से ये सॉफ्ट मैसेज आया है
وہ یہ ہے کہ جی آپ آرٹ کو پیس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ سسٹینیبل رہیں گے تو ہی آپ ایسے وقتوں سے سروائیو کر پائیں گے. وہ ہم آرٹ کے تھرو، کریسنٹ آرٹ گیلری کے تھرو اور پاکستان کے تھرو ہم میسیج یہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو. بالکل جی، تھینک یو سو ویری مچ سمیر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ پیس کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچایا جائے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے جو کہ ناصر صاحب اور ان کی ٹیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے خوبصورت ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کرایا ہے. آج بہت سارا کام یہاں پر ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے جی. میں اس وقت یہاں فریئر ہال میں موجود ہوں، اور یہاں پر دیکھنے میں بہت سارے آرٹسٹ نظر آئے ہیں. کچھ ینگ ہیں، کچھ میچور ہیں. ایک آرٹسٹ جن کا کام اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ ان سے بھی بات کی جائے اور ذرا ان کے کام کے حوالے سے پوچھا جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد زہر ہے میرا نام. شہزاد، یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے تو اس بارے میں بتائیے. اچھا، بہت اچھا لگ رہا ہے. بیسکلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، سینئر ہیں، سب مل کے گیٹ ٹوگیدر کام کر رہے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے مائنڈ ہیں. تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا نا آج کے ٹائم میں بڑا مشکل ہے. آپ کب سے پینٹ کر رہے ہیں؟ مجھے تو 15 ایئرز ہو گئے ہیں تک. ہاں ہاں، ویری گڈ. 15 سال ان کو ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے، اور بڑا خوبصورت کام یہ کر رہے ہیں. اور بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ تجربہ کیسا ہے؟ کافی دفعہ اس طرح کے کورسز ہم نے کیے ہیں بچوں کے ساتھ. یہاں کے بھی اسپیشلی بہت اچھا لگا ہے، اور بچوں کی جو تھنکنگ ہے، ان کے جو مائنڈ ہے، اس کو پھر کینوس پہ کنورٹ کرنا تو ایک الگ تجربہ ہوتا ہے. آرٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک کوالیفیکیشن ہے، اور اس کو باقاعدہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں جتنی سہولتیں ہیں وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں، یا ناکافی آپ سمجھ لیں ہیں. اس حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد تو یقیناً ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بیسکلی تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے 15 ایئرس پیچھے دیکھیں اگر آپ، تو وہاں چیزیں کم تھی. میں سمجھتا ہوں اس دور میں، اس وقت میں بہت زیادہ ہے. انسٹیٹیوٹ اتنے زیادہ ہو گئے، پرائیویٹ اتنے زیادہ ہو گئے، آن لائن کلاسز دی جا رہی ہیں. مینس کہ پہلے کچھ لوگ آرٹسٹ کا ایک گروپ نکلتا تھا، اب تو ہر بیچ سے گروپ نکل رہا ہے. ہر اسکول میں آرٹ کو بتایا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے فرنیچر وغیرہ لیتے تھے، لیکن والس خالی ہوتی تھی. اب باقاعدہ وہ پینٹنگز کی طرف بھی مائنڈ لوگوں کا جاتا ہے کہ پینٹنگز بھی آپ اپنے گھر کے اندر لگائے ہیں. ٹھیک ہے. آج پیس کے حوالے سے کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا بیسکلی ٹاپک جو ہے جیومیٹری پہ ہے. تو یہ 6 فولڈر جیومیٹری پیٹرن میں بنا رہا تھا. بیسکلی مکلی کے اندر آپ نے جیومیٹری دیکھا ہوگا. اسلامک جتنے بھی آرکیٹیکچرز ہے، جو ہماری مسجدیں تھی، جو اسلامک آرکیٹیکچر، اس کے اندر جیومیٹری کا بہت اہم کام ہے. تو اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اسی پیٹرن کو لے کے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہ بیک گراؤنڈ میں آپ ان کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہاں پر جو ان کا تھیم ہے وہ تو پیس کے حوالے سے ہے، لیکن یہ ہماری ٹریڈیشن ایک رہی ہے، ایک ہمارا کلچر رہا ہے کہ ہماری جو تاریخی عمارات ہیں اس کے اوپر جس طرح کی کام ہوا ہے، یا جس طرح کا کام ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کام بھی. جی، اس وقت فیئر ہال میں موجود ہیں، اور یہ آرٹس ایگزیبیشن کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ وٹنس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور اسی دوران ایک بڑی خوبصورت شخصیت سے ملاقات ہوئی جس کا نام تو بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ہے، اور یقیناً جو آرٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں. ان کو کسی شاید تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھی ان کا بڑا نام سن رکھا ہے، اور ان کا بڑا خوبصورت کام دیکھ رکھا ہے، اور ان کے جو کمالات ہیں ان کے بارے میں پڑھتے بھی آئے ہیں. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی، اس کو آپ سمجھیے کہ یہاں پر آج ان سے بالمشافہ ملاقات بھی ہو رہی ہے. چترا پریتم صاحب، اور سر پہلے تو بہت شکریہ، بڑی نوازش. میں بڑی خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ سے آج یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے. پہلے تو کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ اپنے تاثرات ضرور دیجیے. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، اور خاص کر میڈیا کا، کہ ہمارے اس آرٹ کے حوالے سے اس ایونٹ کو کور کرنا بھی. یہ اس دور میں چونکہ اتنا بزی چل رہا ہوتا ہے ہمارا میڈیا، جس سچویشن سے ہمارا ملک چل رہا ہے، تو آرٹ کے لیے میڈیا کا وقت نکالنا بھی اعزاز سے کم نہیں ہے. میں چونکہ اس ایونٹ کو دیکھتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ہم نے صادقین کی برسی کے موقع پر اسی جگہ پہ پروگرام کیا تھا کریسنٹ آرٹ گیلری کے زیر اہتمام، جس میں ناصر جاوید صاحب
समीर नासिर, सिद्रा नासिर, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है फ़नकारों के लिए और बाहर से एजुकेट होके हमारे मुल्क को सर्व कर रहे हैं। और ये सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में एक इनके तवज्जुह से जा रहा है, ये एक खुशहन बात है। इस तरह के इवेंट से एक नौजवान नस्ल को एनर्जी मिलती है। लाइव पेंटिंग से यहाँ सीनियर्स, जूनियर्स, स्टूडेंट्स सबको एक प्लेटफॉर्म पे वर्कशॉप का मकसद ही यही है कि इंसान के अंदर की जो हेजिटेशन है उसको ख़त्म की जाए और अपने अंदर का बेहतरीन फ़नकार अपने अंदर की खूबसूरती को कैनवस पे उतारे। सच तो ये है कि रंग, कलर और लकीरें ये बोलती हैं और ये दिमाग की एक्सरसाइज है। आज यहाँ जो भी हो रहा है ये जहन की एक्सरसाइज के लिए ये 3 दिन का इवेंट है, जिसमें नासिर साहब की इस एनर्जी को हम अप्रिशिएट करते हैं कि समीर साहब ने जो कुछ भी इस मैदान में सजाया हुआ है, ये फ़र्द वाहिद हैं जिनको पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। हुकूमत की शाबाश है, हुकूमत सिंध की शाबाश है और दूसरे इदारों की भी कि वो अप्रिशिएट करते हैं। जब हमारे स्टेज पे आते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि टैलेंट के हवाले से, उसको निखारने के हवाले से, उसको तलाश करने के हवाले से जो कुछ हो रहा है यकीनन बहुत ज़रूरी है और किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन क्या आप बज़ाते खुद मुतमईन हैं कि जो काम हो रहा है वो ठीक चल रहा है या इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है? सवाल पूछने का मकसद ये है कि हम बहुत सारे चित्रा देखने जाते हैं, चाहते हैं वो किस तरह निकल कर आए, वो स्ट्रगल क्या कुछ की है। आप समझते हैं कि काम ठीक हो रहा है या मज़ीद कुछ होने की ज़रूरत है? देखिए, हम जिस छत के नीचे खड़े हैं वो सादकैन आर्ट गैलरी है और ये बाग़ जिना। सादकैन ने जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो बुनियादी बड़े फ़नकारों में चुगताई, सादकैन और अल्लाह बख्श, गुलजी, जमील नक्श, ये वो सितारे हैं जिनको देखकर हमें हौसला मिलता है। फ़नकार खुशहाल होता है जब उनको देखता है कि ज़िंदगी का एक रुख ये भी है, ये भी एक मैदान है, ये भी एक इंडस्ट्री है। आर्ट एक इंडस्ट्री है, इसको सतही नहीं लेना चाहिए कि दुनिया भर में ऑक्शंस होते हैं, करोड़ों अरबों डॉलर्स में पेंटिंग्स की ऑक्शंस होती हैं। यहाँ भी हमारे मुल्क में ऑक्शन हाउसेस बनने चाहिए, एक भी नहीं है। तो नासिर साहब की कोशिश है कि यहाँ ऑक्शन हाउस बने और हमारी पेंटिंग्स की वैल्यू यहाँ क्या पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराई जाए। इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे लाना चाहिए। लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है, ये तमाम स्टूडेंट्स जब सीनियर्स को देख रहे हैं तो कम से कम उनकी हैंडलिंग दुरुस्त हो, उनको रदीफ़ और काफ़िए का पता हो, रंग किस तरह लगाया जाता है, लकीर किस तरह खींची जाती है। क्योंकि काम वो होता है जो सीखा जाता है। गुरु के बग़ैर आपको रास्ता नहीं मिलता, बग़ैर उस्ताद के इल्म भी बेकार है, वो रोशनी नहीं देता। बहुत खूब, बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी है। चित्रा, आखिर में मैं चाहूँगा आज के दिन के हवाले से एक मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, वो इन नौजवानों के लिए, इन बच्चों के लिए क्या हो सकता है? मेरा तो यही पैगाम है कि बने या ना बने, बनाते चले जाओ। और आर्ट एक अपने अंदर एक कायनात रखता है और हर इंसान के अंदर ये कायनात अल्लाह मियाँ ने, गालिब का शेर है कि आराइश जमाल से फारिग नहीं हनूज, पेश नज़र है आईना दायम नकाब में। हर तख्लीक, हर आने वाला बच्चा वो कमाल है, वो अपनी सलाहियत लेकर पैदा हुआ है, उसको मांझने और निखारने की ज़रूरत है, उनको मौक़े देने की ज़रूरत है और ये प्लेटफॉर्म इन सब को मौक़े फराहम करता है। चित्रा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है और बहुत सारी और दीगर बातें इंशाल्लाह आपसे होती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मशहूर व मारूफ, आप इनको शायर भी कह सकते हैं, पेंटर हैं, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस हवाले से कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा, ये बड़ी बदकिस्मती है। इस वजह से ये जो हमारे हीरे हैं, इनके नामों से हम जो है वो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। बहरहाल जी, ये कोशिश है और इसको मज़ीद निखारने की ज़रूरत है। उसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे हीरे मौजूद हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होती है, मिलवाते हैं आपको उनसे। जी, इस आर्ट्स गाला में इस वक्त मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे नज़र आए हैं, बड़े नाम फ़न की दुनिया के, और ख़ास तौर पे ये जो पेंटिंग के हवाले से पाकिस्तान में चंद बड़े नाम हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती हमारी है कि वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर मुहिउद्दीन भी उनमें से एक नाम है, पाकिस्तान का बड़ा नाम, एक खूबसूरत आर्टिस्ट,
جو پنجاب سے ہیں, لاہور سے, آج خصوصی یہاں پر اس میلے میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائے ہیں. اس وقت کام ان کا جاری ہے, اس میں تھوڑا سا مخیل ہوں گا, اور منور صاحب کو میں پہلے تو تھینک یو کروں گا اور ویلکم کروں گا کہ اس ایونٹ میں آپ یہاں پہ تشریف لائے. منور صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ بتائیے. جی, یہ کریڈٹ جاتا ہے کریسنٹ آرٹ گیلری کو, ناصر صاحب کو, کہ وہ پاکستان کا خصوصی طور پہ کراچی کا سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں. دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں مصور, شاعر, ادیب, آرٹسٹ رہتے ہیں, نہ کہ یہاں پہ کوئی نیگیٹو سوچ کے لوگ رہتے ہیں. کبھی تھا بھی نہیں. چند لوگ کچھ عرصہ پہلے یا کچھ لوگوں نے کوئی ایسی حرکتیں کی, وہ پاکستان کے دشمن ہو سکتے ہیں, پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. لیکن اصل پاکستان تو مصوروں اور ادیبوں اور شاعروں کا شہر ہے, اور پاکستان کے نامی گرامی آرٹسٹ دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا ہے. عبدالرحمن چغتائی ہیں, صادقین ہیں, استاد اللہ بخش ہیں, ان کی پینٹنگز دنیا نے ریکگنائز کی ہیں, اور وہ لنڈن کے میوزیم میں اور یورپ میں اپنا نام منوا چکے ہیں. تو پاکستان یہ جو اس طرح کے ایونٹ ہیں, خاص طور پہ یہ جو ادھر ناصر صاحب نے ارینج کیا ہے اپنا کریسنٹ آرٹ گیلری کے پلیٹ فارم سے, انہوں نے پاکستان بھر کے آرٹسٹوں کو ٹکٹس بھی دیا, رہائش کا انتظام بھی کیا, آنے جانے کا ٹکٹ دیا کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنا آرٹ دکھائیں, بچوں کو سکھائیں, کچھ خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آرٹسٹ کچھ پینٹ کر رہا ہوتا ہے, خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور سکھا بھی رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نور صاحب, یہ تاریخی عمارت یہاں پر یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کینوس پہ مجھے نظر آ رہی ہے, اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے اور کیسے خیال آیا کہ آج اسی کو پینٹ کیا جائے؟ جی, میں اسپاٹ پہ پینٹنگ کرتا ہوں, ایٹ دا اسپاٹ جا کے انوائرمنٹ میں. تو یہاں پہ جو ہمیں بڑا موقع دیا ہے کریسنٹ آرٹ گیلری نے کہ فیڈرل ہال میں آ کے یہاں پہ اس کے میدان میں آ کے ٹھہر کے پینٹنگ کریں. اسپاٹ پہ جو پینٹنگ ہے وہ آرٹسٹ کا ایکسپریشن ہوتا ہے, اور جو انوائرمنٹ کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں, کلرز میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں دھوپ کے ذریعے, دھوپ ہر گھنٹے بعد, ہر 45 منٹ کے بعد اپنا رنگ چینج کرتی ہے. جو بلڈنگ ہے اس کے رنگ بھی چینج ہوں گے, آسمان کے رنگ بھی چینج ہوں گے. تو وہ کھلی فضا میں کام کرنا, جسے ہم پلین ایئر پینٹنگز کہتے ہیں, جو ورلڈ میں پلین ایئر پینٹنگ کی جاتی ہے. میں بھی اسی طرح کا آرٹسٹ ہوں, اور مجھے موقع ملا ہے کہ میں پلین ایئر میں ٹھہر کے کام کروں. امپریشنسٹ, خاص طور پہ جو یورپ کے مونے مانے ایک خاص گروپ تھا امپریشنسٹ کا, انہوں نے یہ روایت ڈالی تھی. وہ کھلی فضا میں جا کے پینٹ کرتے تھے, اور پینٹنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف وہ امیج کو دیکھنا ہے اور اس کو بنا دینا ہے. نہیں, وہ کلرز کی اسٹڈی کرتے تھے. ایون کہ کلرز فوٹوگرافی سے پہلے آرٹسٹوں نے کلر کو نوٹ کر لیا تھا, بلکہ دریافت کر لیا تھا کہ سورج میں 3 کلر ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پیلا, نیلا, ریڈ. جی, جس کی کمبینیشن سے یہ تخلیق ہوا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہر طرف رنگوں کا امتزاج ہے, ہم چارسو پھیلا ہوا ہے, اور اس کو کینوس پہ اتارنا یہ آرٹسٹ کا کمال ہے. اور اس کے اوپر تحقیق کی بھی ضرورت ہے, اور اس آنکھ کی بھی ضرورت ہے جو اس کو پہچان سکے. تو یہ بڑی خوبصورتی سے آپ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری دعا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہے. آخر میں چاہوں گا ذرا آج کے دن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو نوجوان ہمیں آرٹسٹ نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے ایک میسیج دیں. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ پاکستان ہے ہی مصوری اور ادب کی دنیا اور سرزمین, یہ جتنے اس کے رہنما ہیں اور جتنے ہمارے آزادی کے رہنما تھے, وہ سارے آرٹ اور لٹریچر سے بلانگ کرتے تھے. تو نوجوان نسل کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی اس بہترین سبجیکٹ کی طرف اپنا دھیان دے, اور اپنے جو جذبات ہیں وہ کینوس پہ دکھائے, موسیقی میں دکھائے, اور نہ کہ آج کی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے, بے شک وہ اس کا ایک کردار ہے, بس کہ اس کے ذریعے اپنا امیج دنیا میں بھیجے کہ کیسے ہم بچے جو ہیں, آج کے جو بچے ہیں, آرٹسٹ بچے ہیں, کل یہ بڑے آرٹسٹ بھی بنیں گے. بہت شکریہ منور محی الدین صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ, آپ اپنا کام جاری رکھیے, آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہے گی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. منور محی الدین پاکستان کا بڑا نام ہے, خوبصورت آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں, اور اپنا کام جو ہے وہ یہاں پر دکھا رہے ہیں, اور آن دا اسپاٹ پینٹنگ کرتے ہیں. اس وقت نظر کے سامنے خوبصورت عمارت ہے, تاریخی عمارت ہے, جس کے بیک گراؤنڈ میں ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے سامنے اور اسی کو پینٹ کرنا یہ ایک میرا خیال ہے کمال ہے. بہرحال جی, یہ گفتگو جاری رہے گی, اور بھی بہت سارا یہاں پہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. ایک بریک چھوٹی سی لینی ہے, بریک سے واپس آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے.
मैं जी इस वक्त फेयर हॉल में मौजूद हूँ कराची के, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पे। जैसे मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले कि बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरी नज़र में हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा इन बच्चों से बात की जाएगी। पहले तो सामने आ जाएँ सारे। ठीक है जी, हाँ मैं इधर आ जाता हूँ ताकि पीछे आपका काम भी नज़र आए। क्या नाम है आपका? तस्मिया। तस्मिया, कब से पेंट कर रही हो? अभी कुछ आधा घंटा हुआ गया। मेरे सवाल पूछने का मकसद है कि अभी आपकी उम्र कितनी है, कब ये काम शुरू किया? 15 ईयर। 15 ईयर्स हो चुके हैं आप, मतलब ये बचपन से काम कर रहे हैं ना? कर नहीं, मेरा ईयर 15 है। आपको एज आपकी 15 है माशाल्लाह, यानी कि छोटी उम्र में से काम। कब शौक हुआ था वैसे इसका? मुझे बचपन से इसका शौक है। से शौक था, यानी कि ड्राइंग पे ऊपर बनाया करते थे, लेकिन कैनवस पे बनाना, बाकायदा कलर्स का इस्तेमाल, ये कब किया? जी, ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये काम तो बड़ा अच्छा हो रहा है और ये पेंट ब्रश भी बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब है कोई इंस्पिरेशन होगी, किसी को देखती थी? अब मैं नेट पे देखती तो मुझे वो आइडिया मिल गया। ये इंटरनेट से भी लेसन्स मिलते जी, हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं? यस। क्या क्या ड्रॉ किया था? अब तक हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंड ट्री ड्रॉ करा, काफी सारी चीजें ड्रॉ करी हमने। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बच्चों ने थोड़ा सा आप इधर हो, ये जरा दिखाएं मुनव्वर, और ये इस पे लिखा है पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध। ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने लिखी है। ये कहाँ से ख्याल आया, किसका आइडिया था? ये हमारी स्कूल की मैडम ने कहा था तो लिख लिया। हमारी मैम ने कहा था कि ये लिखे बड़े पढ़ेगा सिंह तो बढ़ेगा सिंह। अरे वाह, तो मैडम ने बड़ा अच्छा आइडिया आपको दिया और फिर आपने उसको जो है वो डिजाइन करना शुरू किया। कितनी देर से काम चल रहा है, सच बताना? आधा घंटा तो हो गया होगा। हो गया, और कितनी देर लगेगी इसको मुकम्मल करने में? बस 15-20 मिनट लगेंगे। मुकम्मल हो जाएगी। दैट्स वेरी गुड। यहाँ पर आके कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स है? हम यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है घूम के, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। घूमने के लिए आए थे और यहाँ पे काम शुरू कर दिया? जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बच्चे घूमने के लिए आए थे, एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बच्चे यहाँ पर हैं भी, एंजॉय भी करें। आप बच्चों अपना काम जारी रखो और इसी तरह अच्छा काम करते रहो, बड़ी खूबसूरत बात है। तो इस तरह और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है चलना संभल कर, तो मेरे चारों तरफ जो है वो कैनवस बोर्ड नज़र आ रहे हैं, पेंट ब्रशेस नज़र आ रहे हैं, नीचे भी बहुत सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ है, उसमें बच्चे ये काम कर रहे हैं। बच्ची एक और यहाँ पर बैठ के काम कर रही है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। बेटा इधर आ जाओ, इधर आओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम प्रांजल है। अच्छा जी, क्या करती हो वैसे? मैं स्कूल में भी पढ़ती हूँ, 11th ग्रेड में हूँ। वेरी गुड। पेंटिंग कब से कर रही हो? इट्स बिन लाइक 2 years since I अच्छा, 2 साल हो गए, माशाल्लाह, वेरी गुड। आज क्या बना रही हो? आज आई एम प्लानिंग टू लाइक ड्रॉ अ सनसेट। सनसेट? Yeah. तो सनसेट में तो अभी काफ़ी टाइम है। नहीं, मेरी ड्राइंग में। अच्छा, ड्राइंग पर है। चलें, अच्छी बात है। ये बच्ची जो है यहाँ पे काम कर रही है और 2 साल हो गए। यहाँ आके कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है बहुत। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड इट्स गुड फॉर एवरीवन। एंड हाउ इज द एनवायरनमेंट? इट्स नाइस। ऐसे होने चाहिए फ्रीक्वेंटली? होने चाहिए, बिकॉज जिनको नहीं मौका मिलता उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है टू शो देयर क्रिएटिविटी ऑन द। ऑलराइट, थैंक यू। काम करते रहो अपना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे और बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट मौजूद हैं। वैसे तो बहुत सारे बड़े नाम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस आर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। फौजिया खान साहिबा एक बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट है, मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि हमसे थोड़ी सी बात करें और आज के दिन के हवाले से, इस फेस्टिवल के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करें। मैडम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक्त देने के। मैडम, कैसा महसूस हो रहा है आज यहाँ पर आके बच्चों का काम देखकर? मुझ में तो बड़ी एनर्जी आई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मुझे तो मालूम था ये सब कुछ है, हम लोगों की विश भी थी कि ये ऐसा काम होना चाहिए और बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे भी हैं यहाँ पे और हम लोग भी डिमॉन्स्ट्रेशंस दे रहे हैं, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। तो एक बड़ा अच्छा प्लेजेंट इसका इफ़ेक्ट होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी इससे आती है, क्योंकि जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं तो यू फील वेरी सेटिस्फाइड। इवन आप ये देखें कि बाहर के मुल्कों में वहाँ पे इतना रिवाज नहीं है कि भाई यंग एज में बहुत कम आर्टिस्ट बनते हैं, लेकिन ओल्ड एज में 70-80s में जाके वो लोग आर्ट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ फैक्ट कि मतलब कुछ भी आप क्रिएट करें, एनीथिंग, एनी फील्ड ऑफ आर्ट, जैसे म्यूज़िक है, कल्चर है या हेरिटेज है, सब कुछ मतलब ये इसमें आती है, बट मतलब एक दूसरे से। अच्छा मैम, ये बात हम यकीनन समझते हैं, लेकिन आर्टिस्ट की और आर्ट की जो अप्रिसिएशन है वो बहुत कम है। कैसे उसको प्रमोट किया जाए? ये जो इस वक्त काम हो रहा है इसको आप एप्रिसिएशन कह सकते। जी बिल्कुल, एप्रिसिएशन ही है
اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ پہلے آرٹ گیلریز پاکستان میں نہیں ہوتی تھی. ایون اب کراچی میں اتنی آرٹ گیلریز ہیں. یہ خود بھی کرسنٹ آرٹ گیلری ان سے تعلق ہے. تو یہ اس چیز کا وہ ہے کہ بھئی نو ہاؤ لوگوں میں آ رہی ہے, لیکن مزید ضرورت ہے. ایگزیکٹلی مزید ضرورت ہے. اچھا میرا جو گلہ ہے وہ اسکول سے یہی ہے کہ وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ایون اسپورٹس کے حوالے سے بھی کرتے ہیں, لیکن آرٹس کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہیں. جی بالکل. وہ ایکچولی سارا ایک کمرشلزم چلا ہوا ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. دس از اے تربیت کہ آپ جب آرٹ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو اس سے بہت کچھ آتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو تربیت کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی, یہ تربیت کا ایک پہلو ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. میم آخر میں چاہوں گا ذرا ان بچوں کے لیے اور ینگ آرٹسٹ کے لیے ایک میسج ضرور ہونا چاہیے. جی میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ کریں, آرٹ کریں یا آرٹ کی کوئی بھی فیلڈ کریں, یو فیل سیٹسفیکشن, مطلب آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے تو آپ معاشرے کے لیے بھی ایک اچھے انسان بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میری گزارش یہ خاص طور پہ ینگ آرٹسٹ سے کہ پیسہ کمانے کے لیے کام نہ کریں. خدا را پیسہ یقیناً کمائیں گے آپ اور بھی ذرائع سے کما سکتے ہیں, لیکن جو آرٹسٹ ہوتا ہے اور اس کا آرٹ ہوتا ہے نا, دیٹ ایکچولی ویلیوز, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ینگ آرٹسٹ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. ایک اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ ہمارے پاس ینگ آرٹسٹ موجود ہے. پہلے تو یہ ذرا مجھے دکھائیے کہ صادقین کا نام جو ہے, بڑا خوبصورت کیلی گرافک جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے. صادقین آپ نے لکھا ہے, یقیناً بہت بڑا نام ہے آرٹسٹ کے حوالے سے. تو صادقین کا نام لکھ دینا اور اس خوبصورت انداز سے, یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے بس اب جو ہے آج صادقین کی برسی ہے, اس حوالے سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں, تو میں نے یہی سوچا کہ صادقین کا نام لکھا جائے, کیونکہ ان کی برسی ہے. نام تو مطلب ایک الگ ہی ان کا نام ہے, ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں. تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں بھی ایک آرٹسٹ ہوں, میں پھولوں کے اوپر کام کرتی ہوں. میں پھولوں کے حوالے سے کام کرتی ہوں. فلاور پینٹنگ, فلاور میرا سبجیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جی, آرٹسٹ کا تو کام ہے رنگوں سے کھیلنا, اور اس میں بھی پھولوں کے اوپر کام کرنا, یہ بڑا کمال ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرح کے ایونٹس کی کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ آج یہ بچے جمع ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر کل یہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں گے, لیکن اس کو فوکس کرنا اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کو ہائی لائٹ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اب یہ بچے آئیں, انہی کی جو ابھی جیسے میم نے بات کی کہ اس کو تربیت کے حوالے سے یہ ساری بات کی, اور یہ میں اس کے بارے میں کیا بولوں, ضروری ہے یہ, اور تربیت کا حصہ ہے. جیسے آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ تربیت کا حصہ ہے, اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ادب بھی سکھایا جائے, ان کو آرٹس کے حوالے سے ان کو نالج بھی دی جائے, اور ان کی آگاہی پہ. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ینگ آرٹسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میرے ارد گرد موجود ہیں. مجھے ذرا سنبھل کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بچے زمین پہ بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں. منور سے میں کہوں گا ذرا یہ بھی شارٹس بنا کے دکھائے آپ کو کہ بچے زمین پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. یہ ان کی لگن ہے, یہ جستجو ہے, بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. کیمرے کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس طرف ٹلٹ کر لیں تاکہ نظر آ جائے اگر یہ ممکن ہو. پاکستان کے بڑے آرٹسٹ یہاں پر موجود ہیں. مس فرا مجید صاحبہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ بات کریں گے اس ایونٹ کے حوالے سے. میم تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. کیسا محسوس ہو رہا ہے آج یہاں پر آ کے؟ Oh, it's a pleasure to be here attending this for the second day, and I've also been attending their previous events also. And Nasir Javed and his son Sameer and their daughter Sidra have been really worked hard to where they are today with this gallery. And basically his vision is basically to promote art all Pakistan and give this art international recognition also, and recognition to all our youth within Pakistan for their talent. And this event we do every year is basically to make children and artists participate and to show and perform their art, whether it is canvas, it's oil, it's sculpture, it's calligraphy, and this is why we do this event. And Government of Sindh, where it comes to the Chief Secretary, Commissioner, Administrator, Secretary Education, Secretary Culture, Minister for Culture, Minister for Education, and all other federal ministers, IG Police, Ghulam Nabi Memon, and CCPO Javed Odo Saab, and all other police officials have been very, very supportive for us to conclude this event.
And how do you see these young kids and talent? What do you have to say about them? Well, all I can say is they have a great, they are very enthusiastic about their work. They have a vision, they have a mind, and they display their art in every different way, the way their mind conceives what they are seeing. Exactly, that's very important. And how do you see that? What are we supposed to do now to do more to promote these sort of events? What do you have to say? Do you think we need to work hard? We need to work more? Well, far as the Crescent Art Gallery is concerned, we are working hard and we are working with the Sindh government. We are in collaboration with the Sindh government. I'm coordinating with the Sindh government for these events to happen. And I've also been coordinating for these events all over Pakistan. And we need to be very positive about our country. We need to give a positive message to internationally as well as within Pakistan that we are a great country and we do not believe in unrest. We do not believe in violence. We do not believe in hate. We believe in peace and love. And we need to give this message, and this should be repeatedly be conveyed all over the country as well as internationally. Exactly, that's the message of the day so far. And one last word for these young kids, one last message for them. Well, all I want is kids to focus on their work and be dedicated, and every year they should be performing even better than what they're doing today. And we have to give them this recognition and appreciate their work. Thank you so very much. So kind of you, ma'am. Thank you. All right, we have a very special guest from Australia, and he's been around for like 2 hours and more than 2 hours. He's been roaming around here, and I just grabbed him, and I just wanted to know what exactly he's doing here. So, how you doing, brother? I'm really good. What's your good name? I'm Victor. Where do you live in Australia? I'm from Melbourne, Australia. Fantastic. It's a very hot place. Yes. Though it's a very sunny and hot day here. Beautiful weather today. Yeah, exactly. And how's your experience so far here in Pakistan? It's been wonderful, actually. I've been here for a bit over a week now and have really got to see all of Karachi and have met many wonderful people. How did you find this city? It's full of life. Really full of color as well? Fantastic color, fantastic food, wonderful, warm, friendly people. Have you enjoyed the food? I've loved it. How was the food? It's delicious. I love the barbecue meats and it's fantastic. And what's your favorite dish? I think the mutton biryani. Mutton biryani, that's the most popular answer actually. And many of us like biryani, so he does, and he really enjoyed the biryani today. And how's your experience, and how do you see these kids? They are working very hard. It's very inspiring, it's great to see that, there's a place where, kids can learn and improve their artwork and to also see the world record that's about to happen. Yeah, exactly. That's about to happen. They are very anxious and very working hard for that. Yes, I can see a lot of talent, in Pakistan's children, as they develop their artistic skills. And it's also been fantastic. Do you paint yourself? My daughter loves art. Mashallah, that's very good. Yes, Where is she right now? She's back home in Australia. So that's good. That's good. She's supposed to be here today. Yeah, yes. Right. All right, I brother. think she would love it. She would love to. Please bring her next time when you come here. तो ये हमारे एक दोस्त थे जो यहाँ पर मौजूद थे और एंजॉय कर रहे थे इस इवेंट को, और उनसे भी बात हुई. कराची में आए हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से, और इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं और इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं. आपको भी और मज़ीद चीज़ें दिखा. मैं जी यहाँ पर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले तक हमने कुछ लोगों से बात की है. कुछ आर्टिस्ट हमें नज़र आए. एक और आर्टिस्ट यहाँ पे अपना बड़ा खूबसूरत एक काम कर रही हैं. उनसे मैंने गुजारिश की कि थोड़ी हमसे बात की जाए. मैम, आपका नाम? मेरा नाम फातिमा है. फातिमा, कब से पेंट कर रही हैं? इसके अलावा यहाँ पे तो आप यकीनन पेंट कर रही हैं. मैंने अक्सर बच्चों से सवाल किया, उन्होंने कहा हमें 2 घंटे हो गए. कितना टाइम हो गया पेंट? इसके अलावा मुझे 10 साल तो हो गए. माशाल्लाह, 10 साल. कहीं से इसकी एजुकेशन ली है? जी, मैंने 4 इयर्स का अपना फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम किया. इसके अलावा ट्रेडिशनल आर्ट्स मैंने किया है. इंस्पिरेशन क्या थी? मेरी जो बेसिक इंस्पिरेशन है वो ज़ाहिर नेचर है, क्योंकि नेचर हमें जितना ज़्यादा सिखाती है वो कुछ और नहीं होता. और फिर जो ज्योमेट्री है इसमें ज़ाहिर है यूनिवर्स का बैलेंस और दुनिया भी इन्हीं नंबर्स और उस पर बनी है. तो आर्टिस्ट बहुत सारे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं. जब हम भी पेंट किया करते थे तो ये सोचते थे कि आगे चल के क्या होगा, कैसे काम चलेगा. ये ख्याल आता है आर्टिस्ट? ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ द जर्नी होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मज़ा भी इसी में है.
फिर वो एक टाइम पे एक मैच्योरिटी आ जाती काम जितना चैलेंजिंग होता है उतना मजा है, बिल्कुल, और एक टाइम पे खुद इतने मैच्योरिटी आ जाती है कि आपको पता होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। आर्ट को प्रमोट करने के लिए गैलरीज के हवाले से जैसे क्रेसेंट काम कर रहा है, और आपके ख्याल में कितनी इसकी ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा पैशन के साथ काम कर सकें? ज़रूरत तो काफ़ी है, लेकिन इंडिविजुअल्स को भी चाहिए कि उसमें वो करें और थक ना जाएं। अगर क्लैरिटी होगी तो वो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। स्कूल की सतह पे जब आप स्कूल में थी, कितनी सपोर्ट वहाँ से मिली? क्योंकि मैं देखता हूँ कि स्कूल्स के अंदर भी कुछ ज़्यादा फोकस आर्ट्स के हवाले से नहीं होता, और हमारे यहाँ पता नहीं पेंट करने वाले को क्या समझा जाता है। तो सारी चीज़ें आपने यकीनन एक्सपीरियंस की होंगी, कितनी ज़रूरत? स्कूल के हवाले से तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मुझे था हमेशा से रंगों के साथ, चीज़ों के साथ, तो फिर मैं शॉर्ट कोर्सेज और समर कैंप्स करती थी उस वक्त भी। आप अपना काम जारी रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद थी और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत काम यहाँ पे कर रहे हैं तमाम आर्टिस्ट। एक ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ फेयर हॉल में, और इस जो खूबसूरत मेला है इसका सिलसिला जारी है। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर, जैसे मैं कुछ देर पहले भी ये बात कह चुका हूँ, कि मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। कुछ देर पहले तस्करा हुआ था कि एक दुनिया की बहुत बड़ी पेंटिंग है जो यहाँ पे तैयार की जा रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये किसका ख्याल था, इसके ऊपर बात करेंगे। अली साजिद मेरे साथ, और मिसेस अली साजिद जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और दोनों आर्ट के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कराची तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कैसा ख्याल है ये, और ख़ास तौर पे आर्ट्स के हवाले से, कल्चर के हवाले से हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों को इसको समझाने में कि इसकी अहमियत क्या है, क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी था इस इवेंट का इनेकाद? जी, अगर हम दूसरे सेक्टर्स की पहले बात कर लें तो आप देखेंगे साइंसेस ने बड़ी तरक्की ऑलरेडी कर ली है। आर्ट ने पूरी दुनिया में तरक्की की है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आप देखें आर्ट किस लेवल पे वो ले गए हैं। हमारे यहाँ अभी जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को आर्ट की ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, उनको आर्ट की इम्पोर्टेंस का पता चलता जा रहा है। आर्ट इतनी तरक्की कर गया है कि यहाँ तक कि आर्ट और साइंसेस को अलग अलग करना किसी स्टेजेस पे ये मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ डॉक्टर किरण हैं, ये आर्ट थेरेपिस्ट हैं। यानी अभी आप देखें कि थेरेपी, साइकोलॉजी ये साइंसेस हैं और आर्ट्स, सो इनके कॉम्बिनेशंस अब बनते जा रहे हैं। यानी रंगों के ज़रिए अब बाकायदा इलाज जो है हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और पाकिस्तान में ये ट्रेंड तेज़ी से आ रहा है। सो इस हवाले से आर्ट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। जहाँ तक आज के इवेंट की बात है, आर्ट वर्कशॉप सीज़न 2 जो क्रेसेंट आर्ट गैलरी ने पिछले साल भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मुनक्किद किया था, इस साल और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मुनक्किद कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी और ज़बरदस्त बात है कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनने जा रही है। कुछ आज से 7-8 साल पहले ये लॉन्गेस्ट पेंटिंग की एक रेस, एक अच्छी हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटी शुरू हुई थी। सबसे पहले ये इटली में बनी लॉन्गेस्ट पेंटिंग, फिर उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान ने 2016 में ब्रेक किया, फिर वो रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक किया। 2018 में लास्ट जो इसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था वो UAE दुबई के अंदर ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था, जो 200 फीट पे ये गई थी लॉन्गेस्ट वाटर कलर पेंटिंग। आज जो ये पेंटिंग बनने जा रही है ये 240 प्लस फीट ये जाएगी, और इसमें पूरे पाकिस्तान से सीनियर आर्टिस्ट आके यहाँ परफॉर्म करेंगे, अपने अपने स्टाइल में इसको पेंट करेंगे। सो इससे पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज, पाकिस्तान का खूबसूरत आर्ट का जो है बिल्ड होगा। और अदरवाइज भी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। इवन यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि सीनियर्स को परफॉर्म करता देख वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे बच्चों को ना सिर्फ मोटिवेशन मिलती है
बल्कि ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क का एक इमेज बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और इस पे पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइए कि ये थेरेपी इससे करना, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ वैसे लोगों तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल होता है। वो जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल एक तरीका है इलाज का, उससे हट के ज़रा इसके बारे में बताना। यकीनन ये काम तो करते हैं और जैसा अली ने कहा कि साइंस को और इससे आर्ट्स को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, क्या कहेंगे? Assalamu alaikum, and I'm very happy to be in Karachi. The people over here very friendly and nice. जहाँ तक के सवाल है आपका, कोई भी नई चीज़ या नई सोच को फैलाने में टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई नॉलेज हो, बेनिफिशियल हो, तो इतना टाइम नहीं लगता। पीपल कम टू नो कि उसके फ़वाइद क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं आपकी लाइफ में। जहाँ तक आर्ट का काम है, तो अगर हम अपनी इर्द गिर्द हर जगह देखें तो हमें एस्थेटिक्स ही नज़र आएंगे। अगर एक मुल्क में एस्थेटिक्स ना हो तो वो बहुत ही अजीब सा लगेगा। हर चीज़ की खूबसूरती में एस्थेटिक्स का शामिल होना ज़रूरी है। इसी तरह जब आप सोच रखते हो, उसमें क्रिएटिव सोच, उसमें एस्थेटिक्स को जब हम शामिल करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपका अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो डोपामिन लेवल जो कि डिप्रेशन में काफ़ी लो हो जाता है। जब आप आर्ट में इंडल्ज होते हैं, किसी भी आर्ट एक्टिविटीज़ में, तो आपका डोपामिन लेवल 75% तक हाई हो सकता है, आपका स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। और जब आप एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ हादसात हो जाते हैं, तो वी आर ऑलवेज़ इन अ काइंड ऑफ अ मोड कि हम जो है ना सिर्फ सरेंडर करते हैं या एक जो है ना रहते हैं इस तरह के, बस ये करना है, बस लिमिट्स में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आर्ट की तरफ आते हो तो यू हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड डाइवर्स एस्पेक्ट टुवर्ड्स लाइफ। तो आप जो है ना एक्सप्लोरेटरी मोड में आ जाते हो। यू स्टार्ट एक्सप्लोरेटिंग, आपको और आइडियाज़ मिलते हैं, प्रॉब्लम्स के और सॉल्यूशंस आप देखने लगते हो। तो आई गेस आर्ट थेरेपी और आर्ट जो है, इट हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। अली, क्या मैसेज देना चाहेंगे ख़ास तौर पे जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनका काम आप देख रहे हैं? वैसे तो बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। यकीनन इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स करवाने की ज़रूरत है और बहुत फ्रीक्वेंटली करवाने की ज़रूरत है, लेकिन ये जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं और टैलेंट को कैसे देख रहे हैं? You see, as an academician, as an art educationist, हम समझते हैं कि आर्ट जो है ये हर इंसान का, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट है। जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में आर्ट आपको बहुत सारे नए रास्ते देता है, आपको ज़िंदगी की तरफ लाता है। अदरवाइज़ भी आर्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी सिस्टम को चलाना एक बात है और सिस्टम में नए आइडियाज़ डाल के उसको आगे बढ़ाना, किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढना, ये सारी क्रिएटिव थिंकिंग ये थ्रू आर्ट ही मुमकिन है। सो बच्चों के लिए आप ये देख लें कि आप इसको कनेक्ट करें कि बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी है। हम 2+2=4 वाले डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बच्चों को डाल देते हैं। लॉजिक्स भी अपनी जगह, लेकिन क्रिएटिविटी, नए आइडियाज़ को लेकर आना, तो ये बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है अली, थैंक यू सो वेरी मच। मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने यहाँ पे ना सिर्फ वक्त दिया बल्कि बड़ी काम की बातें भी की हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है आर्ट्स को प्रमोट करना। और इसके ज़रिए जो थेरेपी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज सुबह भी एक मौजू ज़ेर बहस था, वहाँ पे इस हवाले से बात हो रही थी। बहरहाल आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, फिर आप स्टूडियोज़ में जब आएंगे हमारे पास तो आपसे फिर डिटेल इसकी डिस्कशन होगी। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह और बहुत सारे लोग यहाँ पर आर्टिस्ट मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। पेंटिंग अगर ज़रा इसका एक ओवरलुक दें तो मैं चाहूँगा ज़रा मुनव्वर इसको आप दिखाएँ कि कितनी बड़ी पेंटिंग है। अभी जैसे बात हो रही थी 240+ फीट जो है इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। बहुत सारे जो इसमें आर्टिस्ट हैं वो पार्ट ले रहे हैं और उसमें उनके नाम भी यहाँ मौजूद हैं और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद थे कराची के इस प्रेयर हॉल में और यहाँ पर ये खूबसूरत आर्ट्स एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया। बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और बड़ा खूबसूरत काम देखने का मौका मिला। अमूमन ऐसा काम देखने को कम मैसर आता है, या इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका इनेकाद कम होता है। यकीनन इसकी गुंजाइश मौजूद है और बच्चों का काम देखकर आज और यहाँ पे जो नया टैलेंट सामने आया है वो बड़ा कमाल था। तो हमारी दुआ है कि इस तरह का काम इस शहर में होता रहे, इस मुल्क में होता रहे।
تاکہ پاکستان کا جو ایک بہتر امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لایا جا سکے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.